स्वास्थ्य क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वाला जो वीडियो था बेटा, उसमें हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा था, क्विक रिवीजन किया था। आज हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें हम आपको डिटेल ले लेते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। पढ़ रखा है किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। The ability of a body of performing work that is called energy। अब ये ऊर्जा कई प्रकार की होती है, उसमें से 4-5 हमने आपको यहाँ लिख दी हैं। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मास एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, और भी बहुत सारे प्रारूप होते हैं एनर्जी के। मेन आपकी ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं। हमें जो इस सिलेबस में पढ़ना है वो मेनली हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो काम करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हमारा K = ½ mv²। इसका मात्रक, इसकी यूनिट जूल, इसकी विमाएँ mL2T-2। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। अब हम लोग ट्रिक पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी गतिशील वस्तु के वेग में x% की वृद्धि कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है जिसमें वेलोसिटी में परसेंटेज में इंक्रीमेंट दिया हो और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज में इंक्रीमेंट पूछा हो, उसमें हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2x + x²/100। मान लो आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी गतिशील पिंड के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ x की जगह 10 रख दीजिए। 2 × 10 20 हो गया और ये 1 21 हो गया, तो गतिज ऊर्जा में 21% की वृद्धि हो गई। एक और टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कहा जाता है कि 2 कण हैं, उन कणों के वेग समान हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा। अब उन कणों के द्रव्यमान ना दे करके कुछ नाम दे देते हैं, जैसे प्रोटॉन दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, अल्फा कण दे दिया। इनके द्रव्यमान आपको खुद याद होने चाहिए। तो इसके हिसाब से जब क्वेश्चन बनता है तो K = m, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, सभी कण समान वेग से गतिशील हैं, तो K = m, K1/K2 = m1/m2। ये आपकी जो ट्रिक है उसमें सीधे सीधे कहा जाता है कि अगर हम किसी गतिशील वस्तु का वेग n गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। if the velocity of a body becomes n times, then the kinetic energy becomes n² times of initial value। तो ये आपका बेसिक काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गतिशील कण का द्रव्यमान आधा कर दें तथा वेग 2 गुना कर दें तब गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कहने का मतलब कि कितने गुना हो जाएगी। मास आधा कर दें, वेलोसिटी डबल कर दें। देखते हैं। K = होता है ½ mv²। तो अब की बार मास भी बदला जा रहा है, वेलोसिटी भी बदली जा रही है। K = mv², K/K' = m/m', v/v' का होल स्क्वायर। कण का द्रव्यमान आधा कर दे, यानी बाद का जो द्रव्यमान है शुरुआत के द्रव्यमान का आधा है, हाफ है। K/K', अगर m है तो m' हमारा m/2 है, ये ऊपर चला गया। पहले वेलोसिटी v है तो बाद में जो वेलोसिटी है वो डबल है, 2v है। 2 × 1/4। यहाँ से K' आ जाएगा बेटा 2K। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा हो जाएगी
दो गुनी। फिर एक टॉपिक है गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग, इस कण का रेखीय संवेग आएगा P बराबर mv। P रेखीय संवेग है, m द्रव्यमान है, v वेग है। गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से v की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो, तो आपको k और p में संबंध मिल जाएगा। वो संबंध निकल कर आता है k इक्वल टू p²/2m। यहाँ से p² इक्वल टू 2m के और p इक्वल टू √2mk। ठीक है, तो ये हमारा p इक्वल टू आया √2mk। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि किसी गतिशील कण का रेखीय संवेग x% बढ़ा दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई x%, देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। फार्मूला होगा 2x + x²/100। अगर कहते हैं घटा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो यही फार्मूला बन जाएगा 2x - x² / 100।